कालू कबीला। पराठा और चाय दोनों है पूरा। सुबह के बज चुके हैं 6:30। उठा था मैं 5:30 भी था। 5:30 में देखा मैंने बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा जाना ठीक नहीं रहेगा, तो 1 घंटा वापस सो गया था। फिर वापस उठा हूँ 6:30 और सीधा ही मैं मुँह धो के बाहर निकला हूँ। तो उन्होंने बोला था मेरे को 7 बजे ऊखीमठ के लिए बस निकलेगी, पहली बस निकलेगी, और फिर टाइम गैप नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मिस ना करूँ और पहली बस ही पकड़ूँ। तो मैं अभी पता करने आया हूँ, अगर ये मिलती है लेट तो मैं चलता हूँ कहीं और। पता किया कि बस का तो अभी कोई सीन है नहीं, तो मेरे को छोटी ये वैन जो जा रही है, वैन जीप वगैरह, इसी में ही जाना पड़ेगा। चलो पूछते हैं रेट वेट। तो अभी मैंने किसी से पूछा है कि संगम किधर है। संगम का मतलब है जहाँ पे वो 2 नदियाँ मिलती हैं, 2 नदियाँ मिलने के बाद वो अलग नदी बनती है। तो जा रहा हूँ, देखते हैं। सुबह का माहौल है, सब घर में पैक के, और मैं यहाँ खाली सड़क पे घूम। तो आई फील ऑसम ऑसम ऑसम। ठंड लग रही है, शायद यही 2 घंटे ट्यूशन लड़ रही थी रात में। तो लड़ने के बाद जब देखा तो पता चला था कि थोड़ा संगम आगे है। When you make videos, people are looking at you and on your face. So just if you are shy, you have to be like avoid people. अभी ना पीछे से कम किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। अभी फिलहाल माहौल है, अभी हम संगम पे जाते हैं। संगम अभी बताया देखा मैंने कहाँ पर है। तिलवाड़ा 9 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, गुप्तकाशी 40, केदारनाथ 92 किलोमीटर। केदारनाथ जाने के लिए हमें घूमना पड़ेगा, अगर हम पुल से जाते हैं। बद्रीनाथ चमोली के लिए हमें सीधा जाना। तो संगम जाने के लिए जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, अभी 2 नदियों का एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, मंदाकिनी पता नहीं कौन सी है, तभी जाके पता करता हूँ कौन सी नदी है। तो यहाँ पे एक तिराहा का मतलब है जहाँ पे 3 रास्ते, एक चौराहा होता है। चौराहा तो सबने सुना होगा। तिराहा का मतलब जहाँ 3 रास्ते हैं, तो एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, 3 रास्ते हैं। इसके आगे चलते हैं संगम। आई कैन फाइंड संगम। तो संगम को ढूंढने निकल चुके हैं हम, और शायद ही तो एक ही है। सो पीसफुल, मतलब सुबह सुबह आपको इसी की आवाज़ आएगी, लोगों की आवाज़ नहीं आएगी। वैसी जैसी थोड़ी शाम दोपहर टाइप में होता है तो आपको लोगों की आवाज़ ज़्यादा आएगी, ठीक है। सिगरेट पीने वाले तो छिप के सिगरेट नहीं पिएंगे, क्योंकि वैसे ही मुँह से धुआं निकल रहा है, तो मज़े में ही करते रहेंगे। बहुत फ़ायदा है सिगरेट पीने वालों का, अल्लाह वाला फ़ायदा। कुछ लड़के तो अपने पापा के बगल में सिगरेट पी सकते हैं, बोलेंगे कि कोहरा है, कोहरा। आगे पुल की सावधान, पुल के फिर नोटिस वगैरह लगे हैं, तो देखो कहीं पता करो। संगम यहाँ तो नहीं है यार। संगम, अच्छा संगम 2 कहाँ मिल रही है? हाउ डू आई बिलीव? संगम पे जाने के लिए वाला पुल पार करना पड़ेगा। फिर पुल पार करने के बाद थोड़ा सा मतलब लेफ़्ट लेना पड़ेगा। अगर उस साइड से आ रहे हो, तिराहा की साइड से, तो पुल पार करने के बाद लेफ़्ट लेके अभी कम से कम 200-300 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, मिनिमम 200-300 मीटर चलने के बाद फिर जो वहाँ पे आएगा, वहाँ पर संगम आएगा। संगम आने के बाद फिर वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं। तो रास्ता बड़ा अच्छा है, ये पहाड़ों के बीच में से काट के बना रखा है। देखो ऐसा नहीं दिखेगा, वन साइड ही दिखेगा।
तो है ये रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद, शायद उल्टा दिख रहा हो। आगे पुन आगमन की सीमा, ठीक है। मतलब बहुत तगड़ा नज़ारा। मुझे क्या पता था सुबह इतनी अच्छी आई भी लोकेशन पे, वरना मैं सुबह ही बनाता। तो आगे मार्ग बंद है, रोड क्लोज है, बंदर भी बहुत हैं। अब देखते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर अलोन, अदरवाइज सब मार लेंगे। तो बंदर देखते आ रहे हैं। अब देखते हैं टॉयलेट पर साधन चाहिए है क्या। टॉयलेट तो दिखाने वाली चीज़ नहीं है। तो बंदर इज लुकिंग एट मी right over here so I can focus you. He is daring around. So this is all from Rudraprayag all over India. तो दो नदियाँ मिल रही हैं। अभी कौन सा है देखते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ये सब बोर्ड वोर्ड पढ़ने के बाद हम थोड़ा ऊपर आए हैं, और ऊपर आने के बाद थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें देखना है संगम, तो संगम के लिए चलना भी पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और ओ माय गॉड, रास्ते कोई नहीं है, सब पैक है घर में, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है और हम बहुत चढ़ चुके हैं, और मुझे संगम देखना ही देखना है, क्योंकि मुझे देखना ही देखना है, बस बात ही ख़त्म। ओह, तो मैं रुद्रप्रयाग मंदिर आ गया हूँ। मैंने पंडित जी से ही पूछ लिया है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ मोबाइल कैमरा लेके। पंडित जी राम राम। राम राम बोल दो। राम 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 राम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री प्रमोद थपलिया। तो थोड़ा बता सकते हैं इसके मंदिर के बारे में? हाँ, नारायण भगवान की है ना, नारायण भगवान जी आए थे तपस्या करने के लिए। ठीक है। वो यहाँ पीछे उनका मंदिर पर प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर? हाँ, वहाँ पीछे। ये तो ऐसी, ये तो दादा ने बनाया है। अच्छा। प्राचीन मंदिर वहाँ पीछे है भोलेनाथ का, और नारद भगवान का भी वहाँ पीछे है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। तो पंडित जी से पूछ रहे हैं। तो जूते, अभी जूते चप्पल रखते हैं। पहले हमने तो घंटी बजाई नहीं है, यहाँ पे चप्पल रखी हुई है, इसलिए हम चप्पल रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बैल बजाएंगे। ये पीछे चलते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद हम नीचे की साइड जा रहे हैं। ठीक है, आगे बार घंटा बजा देते हैं जाते हुए। चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो ये रुद्रप्रयाग मंदिर है, और जो सामने जो मंदिर है, मतलब बिल्कुल सामने जो सीढ़ियों से चढ़ते ही है, वो इन्होंने खुद बनाया है, मतलब इनके दादा परदादा ने। और उससे थोड़ा सा आगे जाके जो नाग वाला है पीछे की साइड, वो है एक्चुअल में और
रुद्रप्रयाग मंदिर। तो वो छोटा सा मंदिर था, उसको बड़ा करने के लिए बनाया है। ठीक है, मंदिर कितना भी छोटा हो बड़ा पूजने वाला होना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं संगम, फाइनली अलकनंदा मंदाकिनी रिवर। तो बने रहो वॉच। ओ हो बैक कैमरे से दिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। तो फाइनली दो नदी मिलते हुए और मैं देख रहा हूँ, और मुझे यकीन हो रहा है कि आप भी देख ही लोगे। बैक कैमरे से दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरे से शक्ल अच्छी आती है जो है नहीं, क्या करें, आ जाएगी कभी तो कभी अच्छी। ओए हो तो ये नदी के लिए मंदिर में भी जाना पड़ेगा, पैसे तो उतारने पड़ेंगे। वो आगे नहीं बोलूँगा बिकॉज आई एम नॉट एट कूल प्लेस, आई एम एट स्पिरिचुअल प्लेस। ठीक है, तो इससे पहले शायद मैं कुछ भी उतारने पड़े, मैं खुद उतार लेता हूँ ताकि कोई खुद बाद में ना बोले, बिकॉज ये मंदिर है। ठीक है, तो ऐसे उतरने के बाद ये मेरे जूते रखे हैं पूरे गंदे हो गए। तो ये भगवान शिव है, नारद मुनि भगवान है, और इन्हें ढक रखा है। आई डोंट नो कौन से भगवान, माता है कोई, और ये गाय। अब इसके आगे चलेंगे तो चलने पे देखने पे आएगा एक और छोटा सा मंदिर है। तो ये अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर वो जिससे वो पानी गिरता है, और हाँ यही है। तो ये वो मंदिर है। ठीक है, रुद्र संगम दिखाएंगे, संगम के लिए सब्र रखना पड़ेगा। तो ये मंदिर अभी बंद है फ़िलहाल सर्दियों के कारण, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, पर एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता है। तो हम पहले तो जाएंगे, और शायद जूते पहन सकते हैं, कोई है नहीं, पर क्या करूँ, मेरे को जूते भी पहनने हैं, ठंड लग रही है यार बहुत। या तो मैं जुराबे भी उतार दूँ, पूरी ठंडी सह लूँ। ओहो, ये नदी आ रही है, नदी, और ये पूरा कुछ। और हाँ, ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ, कोई और नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। ये जो जहाँ मेरी उंगली जा रही है ये संगम है एक्चुअल में, ये, क्योंकि ये वाली नदी और ये वाली नदी दोनों मिल रहा है, और दोनों मिल के फिर आगे जाती है। तो इसका वाटर फ्लो दोनों मिलता है और तब जाती है। तो मैं शायद, मेरे को जुराबे उतारना ठीक रहे, पर पैरों में ठंडी लग सकती है। ओ बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है यार। तो यहाँ पे कलर डिफरेंस आ रहा है, अगर ढंग से देखा जाए कलर डिफरेंस आ रहा है, पर कैमरे में वो एक्चुअल कलर पकड़ नहीं पा रहा है। मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या एक्चुअल आ ही नहीं पा रहा है। तो अभी यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है, पर उसकी रोशनी तो आ ही रही है, पर एक्चुअल सन नहीं देखा जा सकता। तो सन अब नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। तो ये वाली नदी और ये वाली नदी, इसका कलर थोड़ा अलग है, ठीक है, उसका कलर अलग है थोड़ा सा। आई थिंक मुझे जूते पहन लेने चाहिए, वरना ठंड लग जाए। वापस पहन लिए और मैं नीचे चलता हूँ। बहुत ठंडी लग रही थी पैरों में, इसलिए मैंने को पहनना ही पड़ा है। अब नीचे जा रहे हैं। अब नीचे जाने के बाद धारा इतनी तेज, बंदा भी तेज। अगर कोई गिरता है तो फिर वो गिरता ही है, अगर उसको स्विम नहीं आता तो मज़े मत लेना प्लीज़। हाँ ठीक है,
वो यार मैंने फिर पैर खोल लिया, मेरे को फिर जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि मैं तो पानी में जाने वाला हूँ। थोड़ा तो यार पैर ठंडा करना पड़ेगा बस, क्योंकि फील समथिंग तो करने पड़ेंगे। ओ हो मैं भी शायद यहाँ पे रहता हूँ। इट्स अ टॉयलेट ब्रो, टॉयलेट, नो वन इज देयर। मन कर रहा टोपी भी उतार दूँ, टोपी तो उतार दी, एक दूसरी टोपी उतारूँगा। ओ हो तो अब मैं फ़ोटो लेने वाला हूँ, फ़ोटो शूट करने वाला हूँ। फ़ोटो शूट क्या, मोबाइल शूट करने वाला यार, फ़ोटो शूट ही बोलते हैं। मैं भी गाँव हो गया हूँ आजकल। तो हाउ कैन वी गो डाउन, हम नीचे कैसे जा सकते हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। अभी भी कुछ जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। हाँ पर यहाँ जा सकते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे भी नीचे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बैरियर बने हुए हैं जो हमें रोकेंगे। ये अभी मेरा एक ही मतलब थोड़ा सा एक फोकस है कि ट्राइपॉड जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है उसको थोड़ा दूर रखो। अगर गलती से ट्राइपॉड गया तो मेरा मोबाइल भी गया। सो ट्राइपॉड को ना दूर। ओह तो स्नैपचैट खोलने का वक्त आ गया है और मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया है और मैं हूँ बिल्कुल पीक पे आकर गिर गया तो बह गया और बहुत तेज़ फ्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो है। अब मैं बस के बारे में सोच ही नहीं रहा यार, बस आएगी नहीं आएगी देखा जाएगा, पर जहाँ हो उस चीज़ को फील करो। द मेन पॉइंट इज़ कि ट्रैवल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता कि डेस्टिनेशन पे जाके घूम लो। ट्रैवल का मतलब होता है ड्यूरिंग द जर्नी आपको हर चीज़ फील करना पड़ेगा कि मतलब जैसे भी ट्रैवल कर रहे हो बस में और ट्रेन में कहीं पे भी, तो उस चीज़ को फील करो, वो होता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा पहले फ़ोटो लूँ या पहले पैर उसमें डालूँ। मेरे को क्योंकि ठंडे पानी का महसूस करना है कि कितना ठंडा है। वो तो हाथ से भी महसूस कर सकता हूँ, पर जो एक्चुअल ठंड लगती है वो आपके पैरों में लगती है, पैरों में या फिर ये जो चेस्ट है, तो एक्चुअल ठंड यहाँ पे लगती है। इसलिए जाना तो पड़ेगा बॉस। तो पानी का लहर बहुत ज़्यादा है और यहाँ चिकनाहट बहुत ज़्यादा है। तो कोई सोचे कि मैं हीरो बन जाऊँ, नहीं, हीरो नहीं बनना है। और ये मेरा पैर पानी बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। बर्फ़ का पानी भी पैर जम गया। बर्फ़ का पानी भी पिघला दोगे तो भी फेल है भाई साहब, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। पैर में ये हालत आ रही है बंदे की, छाती में पानी चला गया ना तो बंदा सेट है 3-4 दिन के लिए, कम से कम जुकाम सर्दी तो होगी। डेढ़ घंटा बिताने के बाद अब मैं वापस जाऊंगा अपने होटल और होटल से सामान लूँगा और सीधा मैं उसी मट जाऊंगा क्योंकि मैंने 7 बजे की बस थी और मैंने जाने से बेहतर यहाँ रुकना ठीक समझा। मेरे को संगम देखना था, एक्चुअली संगम इधर है तो संगम में दिखाई इसको। और यहाँ पे लहर बहुत तेज़ है इसलिए मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे, जो चट्टान है यहाँ पे आके बैठा हूँ। तो और मैं 1.5 घंटा बिताने के बाद अब मैं उसी मट वापस जाऊँगा, सॉरी होटल वापस जाऊँगा, वहाँ से उसी मट से अब मैं देखता हूँ कि सारी विलेज जाना है या फिर और चुपता जाना। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है बिकॉज
मतलब मैं प्लान नहीं करना चाहता थिंक जो अगर मेरे को वहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ रुकूँ, वहाँ अच्छा नहीं लगेगा वहाँ से चले जाऊँगा, बस दैट इज और कर दे। तो चले हम चल दिए हैं, बाय बाय संगम, रुद्रप्रयाग संगम। अब हम वापस चलते हैं, क्या बोलते हैं बाय बाय, ये सुनने वाले नहीं है पर तो यही किस्सा बाय बाय। तो चले हम, मुझे पकड़ ली है मैंने।